बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मेरे किचन में बहुत ही लजीज और मज़ेदार सा बैंगन का भरता बन रहा है, जो बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी और इसको आप गरम गरम रोटियों के साथ, पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। तो चलिए फिर फटाफट से इस मज़ेदार और बहुत ही आसानी से बन जाने वाले बैंगन के भरते को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिए हैं बैंगन, तकरीबन ये 750 ग्राम बैंगन थे। इनको अब हमने रोस्ट करना है, जिसके लिए मैंने इनको चूल्हे के ऊपर चढ़ा दिया है। तो बस एक तरफ से जब हो जाएंगे तो फिर हम इनको पलट लेंगे। तो ये देखिए एक साइड से हो गए हैं, मैं इनको पलट लेती हूँ। दूसरी साइड से भी हम इनको पकाएंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ये देखिए इस तरह से। तो बस इसी तरह से हम इनको उलटते पलटते जो है ना वो सेक लेंगे अच्छी तरह से, ताकि ऊपर की जो स्किन है वो इजीली उतर जाए और अंदर से ये नरम हो जाए। तो ये देखिए हमारे जो बैंगन है ना वो रेडी हो गए हैं। तो बस अब इनको मैं ना एक निकाल लूंगी बाउल के अंदर, जिसके अंदर मैंने पहले से पानी डाला हुआ था। इस तरह से हमने बैंगन को पानी में डाल देना है ताकि ये थोड़े से ठंडे भी हो जाए, इनका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने बैंगन को जो है ना पानी में डाल दिया था, ये ठंडे भी हो गए हैं। तो अब बस ये देखिए कितनी आराम से इनकी जो स्किन है वो उतर रही है। तो ये देखिए इस तरह से हम स्किन सारी की सारी इसकी उतार लेंगे, और जब हम इस तरह से इसको सेक के पकाते हैं ना भरते को, बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने स्किन उतार लिया। अब खोल कर आप अंदर चेक कर लें कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और चख के भी देख लें कि ये कड़वा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर जो बैंगन है ना वो कड़वे भी होते हैं। तो बस इसी तरह से मैं बाकी के बैंगन को भी जो है ना चखती भी जाऊंगी और अंदर से कीड़ा चेक करती जाऊंगी। अगर आप इसको इस तरह से चेक नहीं करेंगे ना तो आपकी बाकी की सारी रेसिपी खराब हो जाएगी। तो ये देखिए बाकी के बैंगन को भी मैं इसी तरह से छील लेती हूँ। तो सारे बैंगन को मैंने छील कर अंदर से चेक कर लिया था कि कीड़ा वगैरह तो नहीं है, और चेक भी लिया था कि ये कड़वे तो नहीं है। तो बाकी के सारे जो मेरे थे ना ये बैंगन माशाल्लाह से बिल्कुल परफेक्ट थे। तो बस अब इस टाइम पे आकर कांटे की मदद से मैं इनको अच्छी तरह से मैश कर लूंगी। तो ये अच्छी तरह से पके हुए हैं ना तो बहुत ही आसानी से मैश हो जाएंगे। तो ये देखिए बैंगन को मैंने अच्छी तरह से पीस लिया। अब इसको मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगी। आधे को मैं अभी आपको बनाना सिखाऊंगी और आधे को मैं फ्रीज करूंगी। किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के रख लें और फ्रीज कर लें। आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना के इनको रख सकते हैं। छोटे छोटे पैकेट बना के रख लें और जब दिल चाहे निकालें और बना लें। वर्किंग वूमेन अगर आप हैं तो आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी इस तरह करने से। तो चलिए अब अपने हम बैगन के भरते को बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया और इसके अंदर मैं ऐड करूंगी हाफ कप मस्टर्ड ऑयल, यानी कि सरसों का तेल। आप चाहे तो नॉर्मल जो कुकिंग ऑयल होता है ना उसमें भी इसको बना सकते हैं, लेकिन मस्टर्ड ऑयल में ये बहुत ज्यादा मजेदार बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ऑयल में धुआं निकलना शुरू हो गया। फ्लेम को बंद कर दूंगी ताकि ये नॉर्मल टेम्परेचर में आ जाए। ये देखिए ऑयल जो है वो थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर में आ गया है। अब इसके अंदर मैं ऐड करूंगी प्याज। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन जो है ना वो दो दरमियाने साइज के प्याज लिए थे, जिनको बारीक चॉप करके मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। प्याज ऐड करने के बाद प्याज को हमने फ्राई करना है, हल्का फुल्का सा फ्राई करना है, बहुत ज़्यादा कलर नहीं देना हमने प्याज को। तो थोड़ा सा मिक्स करने के बाद ही इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी हल्दी पाउडर। तो यहाँ पर हाफ टी स्पून मैंने हल्दी पाउडर ऐड किए, और इसको अब मैं प्याज के साथ पकाऊंगी ताकि हल्दी का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि बैंगन डालने के बाद हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना ना, तो इसलिए हल्दी को हम पहले ही पका लेंगे। अब उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर लूँगी टमाटर। तो टमाटर भी मैंने यहाँ पर दो दरमियाने साइज़ के बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया, और थोड़ा-सा मैंने नमक भी ऐड कर दिया इसमें ज़रूरत, ताकि टमाटर हमारे फटाफट से नरम हो जाएँ। तो बस प्याज़ और टमाटर को हम कुछ देर के लिए पकाएँगे ताकि दोनों चीज़ें थोड़ी नरम हो जाएँ। तो तकरीबन 2 मिनट हो गए हैं प्याज और टमाटर को पकाते हुए। तो ये देखिए टमाटर हमारे बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर नमक ऐड किया था ना, तो ये जल्दी से गल गए हैं। तो बस इस टाइम पे आकर इसके अंदर हम ऐड करेंगे बैंगन का भरता। तो हाफ मैंने इसके अंदर पैन में शामिल किया और हाफ को मैंने फ्रीज कर दिया। तो बस बैंगन का जो भरता है ना इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे प्याज और टमाटर के साथ। तो अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लाल मिर्चें। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने कुटी हुई लाल मिर्च डाली है हाफ टी स्पून, और हाफ टी स्पून इसके अंदर मैंने लाल मिर्चों का पाउडर भी ऐड किया है। अब इन दोनों चीज़ों को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्चों को भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब 1 मिनट के लिए हम बैंगन को भून लेंगे अच्छी तरह से। तो ये देखिए ज़बरदस्त से हमारे जो बैंगन का भरता है ना बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही कम मसाले मैंने इसके अंदर ऐड किए हैं, लेकिन बहुत ही ये मज़ेदार बनता है। अब आखिर में इसके अंदर हम ऐड करेंगे बारीक कटी हुई हरी मिर्च। ये भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, जितना तीखा आप पसंद करते हैं। इसको भी हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं।
मिक्स करने के बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे हरा धनिया। तो यहाँ पर मैंने हरा धनिया भी बारीक काट के इसके अंदर ऐड किया, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और फ्लेवर आएगा। तो बस इसको भी हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए बैंगन का भरता हमारा बिल्कुल रेडी हो गया है। फ्लेम को हम बंद करते हैं, उसके बाद मैं इसको आपको प्लेट आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सा बैंगन का भरता बनके तैयार हो गया और आपने देखा कितना आसानी से ये बन गया और बहुत ही मज़ेदार बना है। आप इसको गरम-गरम रोटियों और पराठों के साथ सर्व कर सकते हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करके मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी। और मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखने का आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।